Good morning, all of you. Today we will discuss about the 1,3-dithiones and its application. मीन्स हम ये देखेंगे कि 1,3-डाइथाइंस होते क्या हैं। जैसे कि नेम शो कर रहा है यहाँ पे कि आपके 1,3-डाइथाइंस ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर टू सल्फर हैं। मीन्स डाई मीन्स टू and thia means sulfur. There are two sulfur atom and these two sulfur atom are present at 1,3 position with respect to each other. एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो 1,3 पोजीशन के ऊपर हैं, तो आप उन्हें कहते हैं 1,3-डाइथाइंस। तो जो इसका एप्लीकेशन पार्ट है उसके बेसिस के ऊपर हम इसको डिफाइन करेंगे 1,3-डाइथाइंस को। मीन्स 1,3-डाइथाइंस वो कंपाउंड होते हैं जो कि एज ए इंटरमीडिएट्स हम बनाते हैं, which are produced as an intermediate, which are formed as an intermediate during the conversion of lower aldehydes or the ketones into the higher aldehyde or the ketones with the following series of reagent. For example, मान लीजिए हमारे पास ये एक एल्डिहाइड है। देखो 1 कार्बन का एल्डिहाइड है, कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में देखो H लगे हुए हैं, सो दैट इज द एल्डिहाइड। CHO ग्रुप है, यहाँ पे एल्डिहाइड है लेकिन कार्बन एक ही है, सो द नेम हियर इज 1 कार्बन हो तो मिथ, सिंगल बॉन्ड तो AN और आगे अल किस लिए, बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। CHO ग्रुप है, देखो दैट इज द CHO ग्रुप, दैट इज द एल्डिहाइड ग्रुप। तो मीन्स ये आपका कोई एल्डिहाइड हो गया। अब लोअर एल्डिहाइड हो गया। हायर मीन्स विच कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बन देन द प्रीवियस वन। मिथेनॉल के अंदर एक ही कार्बन है। अगर देखो अब हम इसको कन्वर्ट करें, देखो इस नेक्स्ट के अंदर दैट इज द इथेनॉल, इसके अंदर बोलो कितने कार्बन हो गए। नाउ इट हैज द 2 कार्बन एटम कंपाउंड। मीन्स सो इथवर्ड सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो एन, और आपका फंक्शनल ग्रुप बोलो कौन सा है, दैट इज द CHO ग्रुप, सो द अल, सो द नेम हियर इज इथेनॉल। तो मीन्स आपका मिथेनॉल एक लोअर एल्डिहाइड है, इथेनॉल आपका हायर एल्डिहाइड है। तो जब आप मिथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ बीच में देखो कहीं ना कहीं एज ए इंटरमीडिएट कौन बनेंगे आपके 1,3-डाइथाइंस। वही हमने डेफिनेशन में लिखा है ऊपर कि द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, जो यहाँ पे बनने वाले हैं, जो बनेंगे बीच में ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ दैट लोअर एल्डिहाइड इनटू द हायर एल्डिहाइड्स बाय द रिएक्शन विद द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएजेंट। वो रिएजेंट कौन होंगे वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि मान लीजिए फर्दर आपने मिथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट किया। अब इथेनॉल को मान लीजिए आप कन्वर्ट करना चाहते हैं नीचे प्रोपेनोन में या आप एसीटोन में। देखो इन दोनों में अब डिफरेंस क्या है। जो आपका इथेनॉल है इसको आप लोअर एल्डिहाइड मान ले। अब इसके बाद इस इथेनॉल को जब आप प्रोपेनोन में कन्वर्ट करेंगे, देखो एक H इथेनॉल का यहाँ से रिप्लेस होगा, बोलो किसके द्वारा। मान लीजिए CH3 है, जरूरी नहीं CH3 हो, ये आपका कोई एल्काइल ग्रुप कोई और भी हो सकता है, मान लीजिए इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन, डिपेंडिंग कि आप कौन सा फर्दर न्यू प्रोडक्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं उसके बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर भी क्या हो, यहाँ पे भी देखो बीच में इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ दैट इथेनॉल इनटू द प्रोपेनोन, आपके बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा। दैट इंटरमीडिएट विल बी 1,3-डाइथाइंस। मींस जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं, जैसे मिथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करें हायर एल्डिहाइड में, मींस लोअर को हायर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, तो बीच में इंटरमीडिएट बोलो कौन बने यहाँ पे, आपके जरूर बनेंगे 1,3-डाइथाइंस। सिमिलरली इथेनॉल को जब और भी हायर एल्डिहाइड या हायर जैसे अब कीटोन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं आप, तो उस वक्त भी बीच में इंटरमीडिएट बोलो यहाँ पे कौन बनेंगे, 1,3-डाइथाइंस। वो कैसे बनते हैं, कौन कौन से रिएजेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे, अब वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, तभी बन पाएगी आपकी ये कंप्लीट डेफिनेशन। बोलो किस चीज की, 1,3-डाइथाइंस की। तो 1,3-डाइथाइंस कौन हुए, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्डिहाइड इनटू द हायर एल्डिहाइड और द कीटोन्स by the reaction with the following series of reagent। तो फर्स्ट reagent कौन है, फर्स्ट reagent is the propane 1,3-डाइथियोल। देखो ये जो SH ग्रुप होता है दैट आर दी थायोल ग्रुप। बोलो कौन सा ग्रुप होता है, थायोल, क्योंकि OH होता तो ओल मीन्स एल्कोहलिक ग्रुप, हमने O की जगह S लगा दिया, सल्फर लगा दिया, सल्फर के लिए थायो वर्ड यूज करते हैं, सो कॉल्ड द थायोल्स। तो ये 1,3-डाइथियोन्स हैं आपके। ऐसा क्यों, जब हम इनकी नंबरिंग करते हैं, देखो 1 पहला कार्बन जिसके ऊपर SH ग्रुप प्रेजेंट है, ये सेकंड 2 और ये 3 हमने लिख दिया, सो कॉल्ड एज बोलो क्या, प्रोपेन 1,3-डाइथियोल इनका नाम हो गया। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आपके थायोल ग्रुप है, थर्ड पोजीशन के ऊपर भी थायोल ग्रुप है, क्योंकि 2 थायोल हो गए, सो कॉल्ड एज द डाइथियोल। तो कंप्लीट नेम क्या हो गया इसका,
प्रोपेन 1,3 डाइथाइल, क्योंकि जो प्रिंसिपल चेन है देखो इसकी, इसमें टोटल कार्बन देखो कितने, देयर आर 3 कार्बन एटम्स। सो द प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ANE, फंक्शनल ग्रुप आपके थायोल है तो थायोल, दो दो आपके SH ग्रुप हैं, सो कॉल्ड एज द डाइथायोल। पोजीशन थायोल की क्या है, एक 1 पे है SH ग्रुप, एक 3 पे है, तो 1,3 डाइथायोल्स। उसके बाद ANE का जो E है वो आपका लगा रहेगा, क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पे वो वोवल नहीं है, डाई लग गया है यहाँ पे, तो ये IPAC नेमिंग के दौरान आपको सिखाया जा चुका होता है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है, ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हम प्रोटेक्शन करने वाले हैं, किसकी, आपके कार्बोनिल ग्रुप की। वैसे तो आमतौर पे जब हम प्रोटेक्शन करते हैं कार्बोनिल ग्रुप की, देखो आपने ऐसे सीखा था ना कि देखो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमने देखो H लगाया, यहाँ पे भी H। आप आमतौर पे यूज करते थे, जनरली आप यूज करते थे इथाइलिन ग्लाइकोल, देखो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपने OH लिया, यहाँ पे आपने देखो इस टाइप से OH लिया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही चलती थी स्लाइट एसिडिक मीडियम के अंदर, देखो इसी टाइप से। बोलो क्या लॉस होता था यहाँ से, देखो इस टाइप से वाटर, और आपकी ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इट गेट प्रोटेक्टेड, देखो इस टाइप से हम इसको देखो प्रोटेक्ट कर लेते थे और ये आपका प्रोडक्ट बन जाता था। देखो यहाँ पे बोलो कौन बच गया, ऑक्सीजन, ये CH2, नीचे से भी ऑक्सीजन, ये CH2, और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, इसको हम कहते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप गेट प्रोटेक्टेड। मीन्स कुछ रिएक्शन ऐसी होती थी जिसमें हमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप को यूज करना पड़ता है। मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है, ऐसा रिएक्टेंट था जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी हो, कोई और ग्रुप भी हो, हम चाहते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर कोई रिएक्शन ना हो, तो हमें एल्डिहाइड ग्रुप को क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट। तो मीन्स आउट कोई भी ऐसा कंपाउंड, इफ देयर इज एनी रिएक्टेंट विच हैज मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप एंड वी वांट टू do the reaction only on the specific functional groups and not on a particular functional group, तो जिस पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर आप रिएक्शन नहीं करना चाहते, लेकिन केमिकल ऐसा हमें डालना पड़ रहा है जिससे डालेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम उस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर हमें रिएक्शन नहीं करनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करना हो तो आप इसी टाइप से इस इथाइलिन ग्लाइकोल की हेल्प से आप प्रोटेक्शन कर देते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या लिया है, प्रोपेन 1,3 डाइथायोल, ये भी रिएजेंट कुछ ऐसा ही है जिसके द्वारा हम प्रोटेक्शन करेंगे। देखो उसी टाइप से ये रिएक्शन होगी, देखो यहाँ से अब की बार देखो क्या लॉस हुआ, उसी टाइप से देखो वाटर, देखो ये वाटर लॉस होगा। रिएक्शन स्लाइट एसिडिक मीडियम में ही चलेगी, स्लाइट एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन चलती है। क्वेश्चन ये उठा स्लाइट एसिडिक मीडियम क्यों, देखो थोड़ा इसका आइडिया देखो आपको दे देते हैं, ध्यान देना आप यहाँ पे। देखो इथाइलिन ग्लाइकोल के बेसिस पे ही साइड में आपको समझा दें। देखो जब ये स्लाइट एसिडिक मीडियम करते हैं तो जो एल्डिहाइड और जो कीटोन होता है, आप ध्यान से देखिए उसमें क्या था, कार्बन के ऊपर क्या है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या है, स्लाइट देखो नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब हम एसिडिक मीडियम ले लेते हैं तो देखो रिएक्शन कुछ कैसे चली, देखो कुछ ऐसे चलती है, C डबल बॉन्ड हो, ये देखो यहाँ पे H, यहाँ पे H, हम शुरू में एसिडिक मीडियम मान लीजिए ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन गेट प्रोटोनेटेड, देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर H पॉजिटिव को दिए, CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए। तो देखो अगर हम ये स्लाइट एसिडिक मीडियम ना करते तो देखो इस कार्बोनिल ग्रुप पे क्या था, स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर हम स्लाइट एसिडिक मीडियम कर देते हैं तो अब क्या स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव रहा, नो। अब क्या हो गया है, देखो अब हो गया है यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर क्या जा लगा, बोलो यहाँ पे H, और अब कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया, बोलो किसके ऊपर, आपके कार्बन के ऊपर। मींस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपका जनरेट हो गया। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में अब हमें क्या करना होता है कि जो आपने इथाइलिन ग्लाइकोल लिया उसमें ऑक्सीजन के ऊपर देखो जो लोन पेयर किसी भी एंड से आप दिखा दे, दोनों साइड से अटैक होना होता है। तो अब ये कंप्लीट देखो फास्ट अटैक होगा, क्योंकि आप लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अनुसार जानते हैं ना कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मीन्स मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अपोजिट चार्ज, मीन्स Q1 Q2 का जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रोफिलिक जो सेंटर है, देखो ये जो कार्बन, इसके ऊपर अब कैसा चार्ज आ गया, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, जो कि पहले यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज था। इसलिए जो इथाइलिन ग्लाइकोल है अब ये जब अटैक करवाएगा अपनी ऑक्सीजन के थ्रू लोन पेयर, तो फास्ट अटैक होगा, इजिली लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा यहाँ पे, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, बोलो यहाँ पे फास्ट हो जाती है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्यों हमें स्लाइट एसिडिक मीडियम चाहिए, टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। और ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। कंप्लीट मैकेनिज्म आपको इसका देखना है तो आप एल्डिहाइड कीटोन
वाला जो चैप्टर है, जब हमने आपको रीड आउट करवाया था तो उसके दौरान ये सारी बातें आपको वहां पे सिखाई जा चुकी है। अदरवाइज हमने यहाँ पे भी आपको बता दिया। तो अब हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लिख देंगे आगे। देखो ये रिएक्शन चली, वाटर यहाँ पे लॉस हुआ और ये हमारे नेक्स्ट इंटरमीडिएट बन गए, और ये जो इंटरमीडिएट बने देखो वाटर लॉस हुआ। अब ये इंटरमीडिएट कैसे है, अब ध्यान से देखिए सल्फर की पोजीशन। मान लीजिए ये फर्स्ट सल्फर है, ये सेकंड है, ये थर्ड आ गया। देखो फर्स्ट, पहले सल्फर के ऊपर हमने 1 लिखा। ये कोई आईयूपीएसी नेमिंग हम नहीं बता रहे हैं, हम सिंपल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन बता रहे हैं। सल्फर की शॉर्टेस्ट रूट को लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप ये कहें सर दूसरी साइड से चलो 1 2 3 4 और 5, ये तो 1 5 पोजीशन पे सल्फर। नो, तो आईपैक रूलिंग के दौरान ये भी तो बताया गया था कि लोवेस्ट सम रूल का मतलब क्या था, लोवेस्ट जो पाथ है उसके थ्रू आप चल के देखिए कि उनकी पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सल्फर की जो पोजीशन है वो बोलो क्या है, वो 1 3 है। सो कॉल्ड एज द 1 3 डाईथाइंस, क्योंकि डाई का मतलब 2, थाया का मतलब बोलो कौन है, यहाँ पे सल्फर है। सो कॉल्ड एज द 1 3 डाईथाइंस। तो बन गए ना आपके 1 3 डाईथाइंस। देखो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, हम मिथेनल को, जो हमारे पास मिथेनल है, इसको हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इथेनॉल के अंदर। मींस लोअर एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हायर एल्डिहाइड के अंदर। तो जब कन्वर्ट करने के दौरान हमें पहला रिएजेंट कौन सा लिया, फर्स्ट रिएजेंट इज प्रोपेन 1 3 डाईथायोल, देखो हमने यूज किया। और ये यूज जब हमने किया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चली, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चलने से अब नेक्स्ट कंपाउंड कौन बन गया, इंटरमीडिएट कौन बना, 1 3 डाईथाइंस। तो यही देखो ध्यान से हमने डेफिनेशन में लिखा था, द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड एज बोलो क्या, इंटरमीडिएट्स during the conversion of the lower aldehydes or the ketones into the higher aldehyde or the ketones, तो आप उन्हें कहते हैं 1 3 डाईथाइंस। तो ये 1 3 डाईथाइंस बन गया। फर्दर क्या करेंगे वो आप देखें। देखो जैसे आप जानते हैं कि ग्रुप नंबर जो हमारा 16 होता है उसमें ऑक्सीजन के जस्ट नीचे कौन है, सल्फर है। सल्फर ऑक्सीजन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं, लेकिन फिर भी आप ध्यान दें कि जो ये पोजीशन नंबर देखो जो 2 लिखी है हमने 1 3 डाईथाइंस में, देखो जो हमने ये नंबरिंग की है, और यहाँ पे देखो ये जो नंबर 2 पोजीशन की, ये एक मिथाइलिन ग्रुप है। बोलो कौन सा ग्रुप है ये, मिथाइलिन। आपने ऐसे पढ़ा था ना कि देखो ये कोई आपके पास ये मिथाइलिन ग्रुप हो और इसके एक साइड में आप क्या लगा दें, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप लगा दें, तो आप उसे अल्फा पोजीशन कहते हैं। बोलो आप उसे क्या कहते हैं, अल्फा पोजीशन के ऊपर आपके देखो ये H आ गए। सो दैट इज द अल्फा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज द कार्बोनिल ग्रुप। ऐसे ही अगर हम एक और अल्फा कार्बोनिल ग्रुप लगा दें देखो इस टाइप से, तो ये इसके रिस्पेक्ट में भी देखो अल्फा पोजीशन ही है, कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये जो H होते थे अल्फा पोजीशन के ऊपर, दे आर रिएक्टिव इन नेचर। याद है आपको, देखो कैसे बताया था रिएक्टिव है। देखो इस H को हमने एक ओपन फॉर्म में देखो ऐसे लिख दिया, ये हमने H को लिख दिया, ये अल्फा पोजीशन है। हमने पढ़ा था कि अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक in नेचर, अल्फा हाइड्रोजन आर रिएक्टिव in नेचर इन द एल्डिहाइड और द कीटोन्स। तो कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन, और यहाँ पे जो C और H बॉन्ड के देखो इलेक्ट्रॉन अगर ये कार्बन अपने पास ले जाए, अगर हम बाहर से बेस डाल दे तो रिएक्शन और फास्ट हो जाती है यहाँ पे। तो देखो इंटरमीडिएट देखो क्या बनता था, ये कार्बन CH बॉन्ड के देखो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गए यहाँ पे, और इधर कौन लगा हुआ था, ये 1 कार्बोनिल ग्रुप, और दूसरी साइड में देखो ये सेकंड कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, और इसके ऊपर एक H तो देखो बाकी था, हमने ये CH लिख दिया यहाँ पे। अभी देखो ये कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये देखो कार्बोनिल ग्रुप वाले डबल बॉन्ड के साथ कैसे प्रेजेंट है, ऑल्टरनेटिवली। ऐसे ही दूसरा जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ भी ये जो नेगेटिव चार्ज है कैसे प्रेजेंट है, इस डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। मींस इट गेट इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस। मींस जो एक कार्बेनाइन बन गई है, ये स्ट्रक्चर बोलो, ये स्ट्रक्चर बोलो कौन बन गई, दैट इज द कार्बेनाइन। तो कार्बेनाइन जो यहाँ पे बन गया, इसमें कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि लॉस हमने अभी तक क्या किया, देखो H पॉजिटिव। हम ये प्रूव कर रहे हैं कि जो ये मिथाइलिन ग्रुप था, कौन सा ग्रुप था, देखो ये मिथाइलिन ग्रुप, ये मिथाइलिन ग्रुप के जो H होते हैं, दे आर रिएक्टिव इन नेचर, दे आर रिएक्टिव इन नेचर, मींस दे आर एसिडिक इन नेचर। ये इजिली H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हो सकते हैं। ऐसा हम कैसे प्रूव करें, क्योंकि देखो H पॉजिटिव लॉस करने के बाद, मींस आफ्टर द लॉस ऑफ that alpha hydrogen atom, that methylene hydrogen atom in the form of H positive ion, the carbanion thus formed gets stabilized due to the dispersal of negative charge by resonance। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमने आगे शिफ्ट किए नेक्स्ट कार्बन के 5 बॉन्ड, इसलिए CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे शिफ्ट हो जाएंगे। मींस इस कार्बोनिल के साथ भी देखो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाएगा।
सिमिलरली यही जो डिस्पर्सल है ये दूसरी डायरेक्शन में भी होगा। देखो इस डायरेक्शन में ये कार्बन, देखो दोनों नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किए क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में थे एंड सो ऑन। तो आपने देखा ना कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे डिस्पर्स होके चला जाएगा, ऑक्सीजन एटम के ऊपर, कार्बोनिल ग्रुप वाली ऑक्सीजन एटम के ऊपर, मिस डिस्पर्सल हो जाता है। तो सिमिलरली जो आपके ये 1,3 डाइथाइंस है, इन 1,3 डाइथाइंस के अंदर यहाँ पे तो रेजोनेंस प्रोसेस चली, लेकिन वहां पे 1,3 जो डाइथाइंस है वहां पे क्या है, जो सल्फर है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं, लेकिन अपने माइनस आई इफेक्ट के द्वारा ये जो मिथाइलिन ग्रुप है, देखो ये CH2 जो मिथाइलिन ग्रुप है, यहाँ पे जो H लगे हुए हैं, देखो ये दो दो जो H लगे हुए हैं, दे आर ऑल्सो रिएक्टिव due to the effect of that sulfur atom, due to the minus I effect of the sulfur atom, due to that electron withdrawing effect of the sulfur atom, like that of the carbonyl group in case of the आपके जो अभी हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके एक्सप्लेन करके दिखाई थी। तो सिमिलरली उसी बेसिस के ऊपर अब क्या होगा यहाँ पे कि हमने जो यहाँ पे लिखा, जो नंबर 2 वाला जो कार्बन है जिसके ऊपर ये जो CH2 ग्रुप लगा हुआ है, ये कोई और नहीं है, उसी टाइप से मिथाइलिन ग्रुप है। और यहाँ पे जो ये H लगे हुए हैं 2,2, ये दोनों के दोनों आपके रिएक्टिव हैं, एसिडिक हैं, माइनस आई इफेक्ट ऑफ सल्फर की वजह से। अब होगा क्या, अब हम अगर इसमें डाल दे बेस, जैसे मैंने कहा था ना नीचे 1,3 डाई कार्बोनिल्स जो कंपाउंड थे, ये जो H आराम से लॉस हो सकता, अगर हम यहाँ पे बोलो क्या डाल देते, देखो उसी टाइप से, देखो बेस, देखो बेस क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन अगर इस टाइप से H को दे दे तो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस आपके कार्बन की तरफ चले जाते। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे बोलो क्या लिया है, बेस, कौन लिया, एन ब्यूटाइल लिथियम, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हमने आपको पढ़ाए थे, तो उसके दौरान आप कंप्लीट यूटिलिटी रीड कर सकते हैं आपके ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की, वहां पे भी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या है कि जो बेस है अपने इलेक्ट्रॉन बोलो अब किसको दे, उसको देगा जो आपके रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन है, रिएक्टिव हाइड्रोजन कौन है, जो मिथाइलिन ग्रुप वाले हाइड्रोजन है। तो ये जो बेस है ये क्या करेगा, जो एन बेटाइल लिथियम है, ताकि पूरी स्ट्रक्चर ना ड्रा करनी पड़े इसलिए हमने बेस भी लिख दिया, उसके ऊपर 2 डॉट लगा दी, मींस लोन पेयर इस टाइप से डोनेट करते हम दिखाएंगे। तो बेस ने देखो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, देखो इस H को दे दिए जो आपके रिएक्टिव है, उस H को दिए तो अब क्या होगा, जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच के देखो जो इलेक्ट्रॉन है CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ये कार्बन की तरफ देखो शिफ्ट हो जाएंगे, मींस कार्बन आयन जनरेट होगा, जैसे कि यहाँ पे भी देखो ये जनरेट होते हुए हमने दिखाया था। अब हम इसको रब कर देते हैं, अब आप समझ गए, कार्बन आयन को हमने जनरेट होते हुए दिखा दिया है। जैसे कि नीचे हम पहले आपको अपने लिए थे, इथाइल एसीटोएसीटेट वाला चैप्टर आपने पढ़ा था, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स के अंदर अपने मेलोनिक एस्टर, इथाइल एसीटोएसीटेट के अंदर इस टाइप से इन चीजों को स्टडी कर चुके थे। देखो कार्बन आयन आपका बन गया, हमें करना क्या है, ध्यान से देखे दोबारा से, रिएक्टेंट हमारा कौन था, मिथेनॉल, कन्वर्ट किस में करना है, इथेनॉल में। बोलो क्या हटाना है, H, उसकी जगह लगाना क्या है, CH3, CH3 लगाना है। अब क्योंकि CH3 लगाना है तो जो हमें अब इसमें रिएजेंट जो डालना पड़ेगा नेक्स्ट, बोलो वो कौन ले, ध्यान से सोचें, वो एक ऐसा रिएजेंट होगा जिसमें CH3 जरूर हो, क्योंकि कार्बन आयन जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा यहाँ पे, और उस कार्बन पे अटैक करेगा, जो CH3 जरूर होना चाहिए। अब CH3 के आगे कौन सा ग्रुप होता है, अक्सर Cl ग्रुप हम लेते हैं, मीन्स एल्काइल हैलाइड आप लेंगे, मीन्स आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अब चलेगी। तो नेक्स्ट देखो जो रिएजेंट होगा, देखो अब हम लिखने जा रहे हैं नेक्स्ट रिएजेंट, दैट इज द क्लोरोमीथेन, मिथाइल क्लोराइड आपने लिया, मींस कोई एल्काइल हैलाइड देखो हमने लिखा। नंबर 3 मींस अगला रिएजेंट कौन हुआ, कोई एल्काइल हैलाइड लेंगे, एसाइल हैलाइड लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड, टू बी फॉर्म्ड, हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है। जैसे हमें यहाँ पे मिथेनॉल को किस में कन्वर्ट करना है, इथेनॉल के अंदर, तो प्रोडक्ट कैसा बना, एक H हटा के CH3 लगाना है। ऑन दैट बेसिस हमने बोलो यहाँ पे कौन लिया, एल्काइल हैलाइड लिया, और एल्काइल हैलाइड में R की वैल्यू क्या पुट की, दैट इज द CH3। देखो हमने CH3 लिया क्योंकि CH3 चाहिए हमें यहाँ पे। तो अब जो ये कार्बन आयन बना, बोलो किस चीज का काम करेगा, ये बेस या न्यूक्लियोफाइल का, इट विल एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। देखो क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है जिसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको डोनेट करेगा, देखो जो ये आपके पास ये एल्काइल हैलाइड है, इस एल्काइल हैलाइड के अंदर आपका जो कार्बन है देखो उसके ऊपर है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर होगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए जो कार्बन आयन है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है एल्काइल हैलाइड का कार्बन, जिसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर अटैक करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा, डोनेशन मींस बॉन्ड बनेगा, मींस कार्बन आयन वाले कार्बन का जो CH3 है, कौन सा CH3, एल्काइल हैलाइड वाला जो CH3 है, उस कार्बन के साथ नई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। देखो ये हमने डोनेट कर दिया, डोनेशन मींस बॉन्ड फॉर्मेशन, नया बॉन्ड बन गया। तो उससे अब क्या होगा, जो ये CH3 ग्रुप था, मिथाइल ग्रुप था एल्काइल हैलाइड के, इसके पहले से ही आप ध्यान से देखें पूरे 4 बॉन्ड है, तो ये सब 5 हो जाएंगे,
क्योंकि नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो अब एक बॉन्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा, वन बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही, वन बॉन्ड का क्लीवेज तो होगा ही। तो कौन सा होगा? इजी लिविंग ग्रुप कौन है यहाँ पे? Cl ही निकल सकता है। तो कार्बन और Cl के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चले जाएगा अपने साथ? Cl। देखो Cl नेगेटिव लॉस हो गया यहाँ से। तो मीन्स कार्बन के ऊपर देखो कौन अटैच हो गया, देखो यहाँ पे CH3, वही हमें करना था। मीन्स हमने जैसे आपको बताया था कि शुरू में जब आप मिथेनॉल के अंदर जो आपका कार्बोनिल ग्रुप था, उस कार्बोनिल ग्रुप के अंदर बोलो आपने क्या किया था? अपने जो ये कार्बोनिल ग्रुप है इसकी प्रोटेक्शन की थी। देखो हमने इसकी प्रोटेक्शन किसके द्वारा? प्रोपेन 1,3 डाइथायोल के द्वारा, जिसके द्वारा इंटरमीडिएट कौन बने थे? 1,3 डाइथाइंस आपके इंटरमीडिएट आपके यहाँ पे देखो बन गए थे, ये इंटरमीडिएट। अब हमें डी प्रोटेक्शन करनी है। अब हमें लास्ट स्टेप में बोलो क्या करनी है? इस कार्बोनिल ग्रुप ताकि रीजनरेट हो जाए, डी प्रोटेक्शन करेंगे। डी प्रोटेक्शन कैसे करें? जैसे कि हमने एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में जब की थी इथाइलिन ग्लाइकोल के द्वारा, तब भी बताया था, मींस हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो मींस आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे कैसे? HgCl2, देखो नेक्स्ट रिएजेंट आ गया हाइड्रोलाइसिस, HgCl2 इन इथेनोलिक HgCl2 लेंगे, मिथेनॉल हमने लिया यहाँ पे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो देखो कैसे होगा? कार्बन सल्फर के बीच के देखो बॉन्ड का क्लीवेज होगा। कैसे होगा? कि जो कार्बन है उसके ऊपर क्या होगा? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पे कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, देखो सल्फर के ऊपर स्लाइट नेगेटिव, नेगेटिव के पास कौन आ गया? पॉजिटिव, H पॉजिटिव। सल्फर के ऊपर देखो स्लाइट नेगेटिव तो H पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव, तो बोलो वहां पे कौन आ गया? देखो OH नेगेटिव। फिर हम ये जानते हैं कि कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा क्या लग गए? OH। देखो आपके OH लग गए यहाँ पे, तो ये स्पीसी तो देखो अनस्टेबल होती है। देखो दो दो OH लग गए। जब एक से ज्यादा OH कार्बन के ऊपर आ जाए तो स्पीसी अनस्टेबल होती है। तो क्या लॉस होगा इसमें? वाटर। देखो ये एक कार्बन के ऊपर से OH और दूसरे कार्बन के ऊपर से बोलो क्या? H, तो वाटर लॉस। तो देखो CO बच गया, तो CO के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए CO के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा? देखो डबल बॉन्ड, जैसे ये यहाँ पे बन गया। तो ओवरऑल स्पीसी बन गई ना आपकी इथेनॉल। बोलो हमने क्या किया? इथेनॉल हमारे पास आ गया। मीन्स हमने डी प्रोटेक्शन कर दी थी कार्बोनिल ग्रुप की। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इथेनॉल स्टेज के ऊपर रिएक्शन को नहीं रोकना, देखो हमने अभी तक क्या कन्वर्ट करके आपको दिखाया? मिथेनॉल को किस में कन्वर्ट किया हमने? इथेनॉल के अंदर। लेकिन हम चाहते हैं मिथेनॉल को इथेनॉल में नहीं चाहते, हम डायरेक्ट चाहते हैं कि नीचे प्रोपेनोन बन जाए, देखो एसीटोन बन जाए हमारा। तो अब क्या करें? अब यहाँ पे आप स्टेज के ऊपर डी प्रोटेक्शन ना करें, आप ये HgCl2 ऑब्लिक में मिथेनॉल आप ना डालें, आप इस डायरेक्शन में ना जाएं, क्योंकि इधर चले गए तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा इथेनॉल। तो आप क्या करें अब? तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो अभी आपकी ये स्पीसी बनी थी हाइड्रोलाइसिस से पहले, आप इसमें देखो दोबारा से क्या करेंगे? देखो ये हमने शो किया था कि देखो वाटर लॉस, देखो यहाँ से ये हो गया, ये तो क्लियर हमारा हो चुका है, इथेनॉल बन गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे आप हाइड्रोलाइसिस ना करें, आपने दोबारा से बेस डाल दिया। दोबारा से बेस डाला तो क्या हुआ? अब दोबारा से देखें, ये जो इंटरमीडिएट बना इसमें देखो एक H और बाकी, देखो ये रहा एक H है ना, एक H और बाकी, जो रिएक्टिव H है, जो सल्फर के बिल्कुल साथ वाले कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। तो जो रिएक्टिव एच है यहाँ पे, तो अब हम क्या करें? जो रिएक्टिव एच देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मींस ये एसिडिक जो एच है, हमने बेस डाला, ये बेस क्या करेगा दोबारा से? जो बेस है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी को किसको डोनेट करेगा? उसी रिएक्टिव एच को। देखो ये डोनेट किया, तो फिर क्या होगा? दोबारा से CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों कौन अपने पास ले लेगा? देखो ये कार्बन, मींस दोबारा से कार्बन आयन देखो जनरेट हो गया। देखो एक CH3 तो देखो ये लगा ही हुआ था, देखो ये रहा CH3, जो पहले जब हमने क्लोरोमीथेन जब ऐड किया, और उसके बाद अब हमने क्या किया है बोलो? यहाँ पे ये दोबारा से कार्बन आयन जनरेट हो गया, हमने बेस डाला एन ब्यूटाइल लिथियम, दोबारा से बेस आपका क्या हो चुका है? आपका बेस का अटैक किया हमने किसके ऊपर? रिएक्टिव एच के ऊपर, और दोबारा से कार्बन आयन जनरेट हो गया। अब हमें क्या करना है? ध्यान से देखें, हमें एक CH3 तो लगा दिया था, हमें वन मोर CH3 चाहिए। तो वन मोर CH3 चाहिए, तो बताएं आप दोबारा से जो रिएजेंट यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे? यहाँ पे आप दोबारा से डाल देंगे, क्योंकि CH3 है तो क्लोरो मीथेन ही आप लेंगे। देखो एक क्लोरोमीथेन लिया, कार्बन के ऊपर उसी टाइप से स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कार्बन आयन देखो ये यहाँ पे बन गया, ये कार्बन आयन जो बना ये किस चीज का काम करेगा? बेस या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्योंकि ये अपनी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को देखो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर देखो अटैक किया। CCl बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो Cl की तरफ शिफ्ट हो गए, और देखो ये CH3 ग्रुप आपका लग गया। अब हम क्या करें? अब करेंगे डी प्रोटेक्शन, कार्बोनिल ग्रुप की क्या करेंगे? डी प्रोटेक्शन। तो डी प्रोटेक्शन करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे HgCl2 इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल। आप इसमें अपने जब ये डी प्रोटेक्शन करने के लिए आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो देखो ये कार्बन सल्फर के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हुआ। सल्फर क्योंकि उसके ऊपर स्लाइट
नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ कौन जाएगा बोलो, H पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज तो उधर कौन आएगा, OH नेगेटिव। सिमिलरली नीचे की साइड भी सल्फर स्लाइट नेगेटिव तो उधर H पॉजिटिव देखो हमने शो किया है, और कार्बन के ऊपर देखो उसी टाइप से स्लाइट पॉजिटिव तो उधर कौन जाके लगेगा, OH नेगेटिव। तो देखो ये इंटरमीडिएट आपका बन गया, ये अनस्टेबल स्पीसी है। तो उसी टाइप से कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH है सेम कार्बन के ऊपर, तो क्या होगा, when the two OH group are present on the same carbon atom the compound will be unstable। तो स्लाइट हीट किया और देखो क्या लॉस हो गया, इसी टाइप से देखो ये वाटर लॉस हुआ, और देखो C और O के बीच में दोबारा से डबल बॉन्ड बन गया टू मेंटेन द नॉर्मल वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो इस टाइप से ये एसीटोन हमने प्रिपेयर कर लिया। तो ओवरऑल थ्रू आउट आपने क्या देखा कि आपके 1,3 डाइथाइंस जो आपकी स्पीसी है ये क्या है, दीज आर द इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं, कब बनते हैं, सो द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड एज ए इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द लोअर एल्डिहाइड और द कीटोन्स इनटू द हायर एल्डिहाइड और द कीटोन्स। लोअर एल्डिहाइड ही होते हैं आपके, आप लोअर कीटोन्स नहीं लेते, आपके आमतौर पे कौन होंगे यहाँ पे, आपके एल्डिहाइड होते हैं। तो ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द लोअर एल्डिहाइड्स इनटू द हायर एल्डिहाइड्स और द कीटोन्स बाय द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएजेंट्स, दैट इज द फर्स्ट स्टेप में कौन यूज किया था, प्रोपेन 1,3 डाइथायोल जो हमने यह यूज किया, जिससे प्रोटेक्शन की थी। ध्यान रखें, आपसे पूछ भी ले कि 1,3 डाइथायंस जब इंटरमीडिएट बनते हैं तो उसके दौरान वो कौन सा रिएजेंट हम यूज करते हैं जो आपके एल्डिहाइड की प्रोटेक्शन कर देता है, कार्बोनिल ग्रुप की प्रोटेक्शन कर देता है, दैट इज द प्रोपेन 1,3 डाइथायोल, दैट इज द नेम ऑफ द रिएजेंट। और फिर कहेंगे प्रोटेक्शन करके दिखाएं, तो मीन्स प्रोटेक्शन आप इस सीरीज ऑफ रिएक्शन से कर सकते हैं, जैसे आपको बताया गया मैकेनिज्म, जैसे आपको पहले बता दिया था हमने बिल्कुल स्टार्ट में। उसके बाद रिक्वायर्ड, फिर आप क्या डालते हैं, बेस, क्योंकि रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है। देखो जैसे आपको ये बताया था ये रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप था, तो आपने क्या यूज किया, बेस, कौन सा, एन-ब्यूटाइल-लिथियम, दैट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्ग बेस आपने यूज किया, क्योंकि जो मिथाइलिन ग्रुप के जो H है ये उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं जितने की 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड में थे, तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्गर बेस लेना पड़ा, तो एन-ब्यूटाइल-लिथियम हम लेते हैं। तो फिर आपके कार्बेनाइन बने, जो किस चीज का काम किया बोलो, इन कार्बेनाइन ने आपके न्यूक्लियोफाइल का काम, CH3 लगाना था इसलिए एल्काइल हैलाइड देखो हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिया था, और फिर उस टाइप से CH3 आपका लग गया। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो डायरेक्ट कौन मिल गया था बोलो, इथेनॉल। अगर आप चाहते इथेनॉल नहीं एसीटोन आपको बनाना है तो आपने क्या किया, आपने फर्दर यानी हाइड्रोलाइसिस नहीं की, फर्दर आपने बेस डाला, जो बचा हुआ एक और देखो H था रिएक्टिव H, उसको हमने रिप्लेस करवाया, वहां पे कार्ब एनायन को पहले जनरेट किया, H को हटा के, क्योंकि हमें एक और CH3 लगाना है तो पहले तो रिएक्टिव H को हटाना होगा वहां से, ताकि कार्ब एनायन जनरेट पड़े हो जाए, और आपके कार्ब एनायन जनरेट होने के बाद आप उसमें दोबारा से ऐड करते अगला रिएजेंट, मींस दोबारा से क्लोरोमीथेन, क्योंकि हमें CH3 लगाना था। अगर हमें वहां पे C2H5 लगाना होता तो आप क्या करते, आप वहां पे क्लोरो इथेन ले लेते, एंड सो ऑन। अब ध्यान रखें, जरूरी नहीं कि आप ये प्रोपेनोन ही बना सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे ये जो CH3 जो मैंने लिखा है यहाँ पे, CH3 की बजाय मान लीजिए देखो मैं क्या लगा दूं, ध्यान देना, मान लीजिए मैं लिख दूं CH2 और देखो CH3, बोलो ये कौन है। अब ये इसकी नंबरिंग करें तो आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4 ब्यूटेनॉन है, तो नंबर 2 पोजीशन पे तो ब्यूटेन 2 ऑन है, तो ब्यूटेन 2 ऑन बनाना हो तो देखो हमने ये कौन सा रिएजेंट लिया, देखो इथाइल ग्रुप है। तो ये जो आपने यूज किया देखो सेकंड स्टेप में क्लोरोइथेन, आप यहाँ पे क्या ले लेते, देखो आप यहाँ पे ये जो CH2 था और इसके आगे बोलो क्या लगा देते, आप यहाँ पे देखो ये CH3 लगा देते, मीन्स क्लोरोइथेन ले लेते। तो मीन्स जो एक जो CH3 लगा है देखो यहाँ पे CH3 की जगह बोलो कौन आ जाता है, यहाँ पे देखो उसी टाइप से आपके ये इथाइल ग्रुप आ जाता। फिर हाइड्रोलाइसिस करते तो बोलो यहाँ पे कौन आता, देखो इसी टाइप से ये CH3 देखो मैंने आपको लगा के दिखा दिए, और इस टाइप से आपके जो प्रोपेनोन है इसकी जगह कौन बन जाता, दैट इज द ब्यूटेनोन। प्रोपेनोन की जगह क्या बन जाता, ब्यूटेनोन। क्लियर हो गया। तो मीन्स ये जो कन्वर्जन आपके एग्जाम में आ सकता है कि कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू इथेनॉल, ये अभी हम आपकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं। आपने पहले पढ़ा क्या है देखो वो चीज और बता दे। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि हाउ कैन यू प्रिपेयर द एल्डिहाइड और कीटोन्स फ्रॉम 1,3 डाइथाइंस, ऐसे भी आ सकता है। मीन्स आप अपनी मर्जी का कोई भी एल्डिहाइड ले लें और उसको अपनी मर्जी के किसी भी दूसरे कीटोन के अंदर या एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करके दिखा दें, लेकिन बाय द फॉर्मेशन ऑफ 1,3 डाइथाइंस, 1,3 डाइथाइंस एज ए इंटरमीडिएट आपको जरूर बनाना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन छोड़ दी कि आप कोई भी इनिशियल रिएक्टेंट ले लें और कोई भी फाइनल प्रोडक्ट बना दें, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू इथेनॉल,
या मिथेनल इंटू इथेनल। मिथेनल एक एल्डिहाइड, इथेनल भी एक एल्डिहाइड है। लेकिन जो पहले हमने लिखा मिथेनल इंटू इथेनॉल, ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखो अब क्या करें, पहले आपको एक चीज और सिखाते हैं जो पहले आप एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे। क्योंकि अगर एग्जाम में सिंपल ऐसे क्वेश्चन आ जाए जैसे मैंने अभी लिखा कि कन्वर्ट मिथेनल इंटू इथेनॉल या मिथेनल इंटू इथेनॉल, और हमने आगे नहीं लिखा कि थ्रू 1,3 डाइथाइंस, तो आपके पास और भी ऑप्शन है। वो ऑप्शन देखो क्या है। या नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो मैंने दूसरा भी लिख दिया, कन्वर्ट इथेनल इंटू प्रोपेन टू ऑल या इथेनल इंटू प्रोपेन टू ऑन, इस टाइप से। देखो ये 4 क्वेश्चन आपके सामने। देखो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। सबसे पहले हम एक तरीका और बताते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं इस क्वेश्चन में कि जो हमने अभी कन्वर्ट करके नीचे लिखा है कि कन्वर्ट मिथेनल इंटू इथेनॉल या मिथेनल इंटू इथेनल, हमने नहीं लिखा कि वाया द फॉर्मेशन ऑफ 1,3 डाइथाइंस, हमने ऐसा नहीं लिखा। तो दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है, वो आपका क्वेश्चन ठीक ही माना जाएगा। लेकिन आमतौर पे पेपर में लिखा मिलेगा कि थ्रू 1,3 डाइथाइंस, तो स्पेशली आपको 1,3 डाइथाइंस एज ए इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करना होगा, बनाना ही पड़ेगा। अब देखो दूसरा वे भी बना दे, थोड़ा आपको याद दिला दें, आप पहले पढ़ चुके थे। एक रिएक्शन थी, याद है आपको? आप चैट बॉक्स में लिख के बताएं कौन सी रिएक्शन थी। हाँ, कुछ एक बच्चों ने देखो लिखा है यहाँ पे, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन थी, बिल्कुल ठीक। देखो हमने किया क्या, ये मिथेनल लिया, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया, क्योंकि मान लीजिए हम बनाना चाहते हैं मिथेनल को किसमें, इथेनॉल में। इथ मिथ को इथ, एक कार्बन ज्यादा बढ़ाना है, तो हमने RMGX जो लेना था उसमें R की वैल्यू CH3 पुट कर दी हमने। अब क्या होगा, जो CH3 है यहाँ पे कार्बन के ऊपर देखो स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, और मैग्नीशियम के ऊपर बोलो क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है देखो CH3 और Mg के बीच के, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जो CH3 किस पे अटैक करेगा, ऊपर जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बन के ऊपर देखो क्या, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, इस टाइप से। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर देखो CH3 ने अटैक किया, कार्बन ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर किधर शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन की तरफ। ये इंटरमीडिएट बन गया देखो कार्बन, और देखो CH3 के बीच में देखो बन गया ना, देखो ये न्यू बॉन्ड, कार्बन CH3 के बीच में न्यू बॉन्ड बन गया। C और O के बीच में आप ध्यान से देखें, देखो ये सिंगल बॉन्ड हो चुका है, देखो यहाँ पे सिंगल। O के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव के पास कौन आ गया, ये पॉजिटिव पार्ट MgBr। अब नेक्स्ट स्टेप में बोलो आप क्या करते थे, सिंपल हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो देखो क्या होगा, देखो O और MgBr जो है, O के पास कौन आ जाता है इधर, H पॉजिटिव, और MgBr की तरफ बोलो कौन आ जाएगा यहाँ पे, OH नेगेटिव, जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो देखो ये हाइड्रोलाइसिस हमने की, और देखो O नेगेटिव के पास H पॉजिटिव और MgBr की तरफ OH नेगेटिव, मींस आपके पास O के ऊपर देखो H लग गया यहाँ पे। ओवरऑल आपने क्या देखा, क्या डिफरेंस किया, अभी तक हमने एक H हटा के क्या लगा दिया, एक CH3। लेकिन अभी तो इथेनॉल बना है, फर्स्ट कन्वर्जन तो हो गया कि कन्वर्ट मिथेनल, क्योंकि शुरू में इनिशियल रिएक्टेंट मिथेनल था और बन गया कौन, इथेनॉल। देखो इथेनॉल आपके पास प्रोड्यूस हो गया। अब इसके बाद क्या करें, अब हमें क्योंकि बनाना तो कौन है, नेक्स्ट कन्वर्जन देखें, मिथेनल इंटू इथेनल। अब इथेनल क्या करें, हम अगला डिहाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, कॉपर एट द टेम्परेचर 573। तो देखो क्या होगा, ये OH, वो कार्बन जिसके ऊपर OH है, इसके ऊपर से बोलो OH का H, और OH जिस कार्बन से वहां से एक H, मींस ओवरऑल क्या लॉस हुआ, बोलो यहाँ से H2 लॉस हो गया यहाँ पे। और आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप बच गया, CHO, मींस इथेनॉल हमने प्रोड्यूस कर लिया यहाँ पे। बोलो कौन प्रोड्यूस कर लिया, इथेनॉल। मींस ये जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है, पहली स्टेप तो देखो ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन थी, यहां से लेके देखो जब तक इथेनॉल बना, जब आपने मिथेनॉल को किस में कन्वर्ट किया, इथेनॉल के अंदर, दैट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने ऐड किया, फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस, दैट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। लेकिन जो सेकंड कन्वर्जन था, कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू इथेनॉल, तो फर्दर हमने दूसरा रिएजेंट ऐड करना पड़ा, डिहाइड्रोजनेशन हमें करनी पड़ी अपनी रिड्यूस्ड कॉपर एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन के ऊपर। तो डिहाइड्रोजनेशन हो गई यहाँ पे, आपकी H2 लॉस हो गई, तो मींस इथेनॉल आपका बन गया। तो आपने क्या देखा, 2 स्टेप है यहाँ पे, पहले ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, उसके बाद बोलो कौन है, कॉपर एट द टेम्परेचर ऑफ 573। 2 स्टेप के थ्रू ही आपने क्या देखा कि जो शुरू में मिथेनॉल था, एक H हटाया और बोलो क्या लगा दिया, देखो CH3, दैट इज द डिफरेंस। देखो एक H हटा के क्या लगाया है, CH3, एक H हटा के CH3 लगाया हमने यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम ये चाहते हैं, जो इथेनॉल बन गया इसमें एक और H है, देखो इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर एक H और प्रेजेंट, हम चाहते हैं इस H को और हटा दें, देखो इस H को, और क्या लगा दें, एक और CH3। तो क्या करें, सिमिलरली बोलो पहले क्या किया था, अब हम इकट्ठा लिख देंगे यहाँ पे। देखो पहले हमने क्या डाला, बोलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहली स्टेप के अंदर, फिर बोलो उसके बाद हमने क्या डाला था, देखो ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या किया, हाइड्रोलाइसिस, फिर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। उसके बाद क्या कर डाला था नंबर 3 पे,
हमने कॉपर एट द टेम्परेचर ऑफ 573। देखो तीनों रिएजेंट हमने स्टेप बाय स्टेप लिख दिए हैं कि देखो स्टेप नंबर 1, फिर स्टेप नंबर ये 2 हो गई, और फिर ये बोलो क्या हो गई, स्टेप नंबर आपकी 3 हो गई। तो इससे क्या हो गया, आपका जो H हट जाएगा देखो इथेनॉल का, और बोलो क्या लग जाएगा यहाँ पे CH3। देखो ये CH3 हमने लगा दिया, मीन्स आपका एसीटोन बन गया, प्रोपेनोन आपका बन गया। दैट इज द सेकंड वे, सेकंड टेक्निक है जिसके द्वारा आपने मीथेनल को बोलो किस में कन्वर्ट किया, पहले इथेनल में, और इथेनल को फिर किस में कन्वर्ट किया, बोलो एसीटोन में, प्रोपेनोन के अंदर। यही काम हमने आपको पीछे अभी सिखाया था, वाई द फॉर्मेशन ऑफ 1,3-डाइथाइन। तो एग्जाम में आ जाए इसी टाइप का कि कन्वर्ट methanol into ethanol via formation of 1,3-diethynes, या convert methanol into propanone means acetone via the formation of 1,3-diethynes। तो अब क्या करें, अभी आपको सिखाया था, बोलो क्या करेंगे। सबसे पहले तो वही स्टेप आप ध्यान रखना, हमें प्रोटेक्शन करनी होती कार्बोनिल ग्रुप की। देखो कार्बोनिल ग्रुप की प्रोटेक्शन करेंगे मीन्स क्या डाल के, प्रोपेन 1,3-डाइथायोल डाल के स्लाइट एसिडिक मीडियम हमें लेना होता है। और बोलो लॉस क्या होता है यहाँ से, देखो H2O पहली स्टेप के अंदर होता था, देखो इस स्टेप से वाटर लॉस। और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, बोलो किसके बीच, कार्बन और देखो सल्फर के बीच। देखो ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पे कार्बन सल्फर के बीच बॉन्ड बन गया, क्योंकि सल्फर के ऊपर से एक H हटा, सल्फर के ऊपर से H, सल्फर के एक एक बॉन्ड की कमी हो गई। कार्बोनिल ग्रुप से CO बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, तो कार्बन के 2 बॉन्ड की कमी, मींस कार्बन और सल्फर के बीच में इस टाइप से बॉन्ड बन गया। नाउ दैट कॉल्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। इसके बाद क्या करते हैं, देखो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखो 1, 2, 3 पोजीशन है, सो कॉल्ड एज द 1,3-डाइथाइंस। यहाँ पे देखो रिएक्टिव देखो H लगे हुए यहाँ पे, लेकिन उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं जितने 1,3-डाई कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर होते थे, इथाइल एसीटोएसीटेट या मेलोनिक एस्टर के अंदर होते थे। तो इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस डालना पड़ा। ये बेस क्या करेगा, जो आपके ये मिथाइलिन ग्रुप के ऊपर देखो जो H लगे हुए हैं, जो आपके रिएक्टिव H है, इनको ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी डोनेट करेगा। तो उससे क्या होगा, H को तो इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो इस CH बॉन्ड का देखो यहाँ से अब क्लीवेज हो जाएगा, देखो इस स्टेप से, और दोनों CH बॉन्ड के देखो जो इलेक्ट्रॉन है, दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द कार्बन एटम, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन आयन। कि कार्बन आयन अब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्योंकि हमें मिथेनॉल को किस में कन्वर्ट करना, फर्स्ट कन्वर्जन क्या था, मिथेनॉल इनटू इथेनॉल। लेकिन आप ध्यान से देखना, जब हम 1,3-डाइथाइन यूज करते तो पहले कन्वर्जन नंबर 2 हो जाता है, मींस मिथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल के अंदर पहले कन्वर्ट होगा। ये आप जरूर ध्यान रखें। तो देखो उसी टाइप से आपने CH3Cl लिया, कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl पे स्लाइट नेगेटिव। और ये कार्बन आयन अब किस चीज का काम करेगा, इट विल एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर डोनेट किए, तो CCl बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl अपने पास लेके चला गया, कार्बन और CH3 के बीच में देखो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन ये हो गई, देखो यहाँ पे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि मान लीजिए हम इथेनॉल बनाना, हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कार्बन सल्फर के बीच का जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा, देखो यहाँ पे इथेनॉल तो बन जाएगा, लेकिन कैसे, कार्बन सल्फर के बीच का देखो बॉन्ड क्लीवेज हुआ, हाइड्रोलाइसिस हुई सल्फर, क्योंकि हमने पहले भी बताया था ये इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, तो इधर H पॉजिटिव आ जाएगा, कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, तो इधर OH नेगेटिव। सिमिलरली दूसरे साइड भी सल्फर के ऊपर स्लाइट नेगेटिव, तो देखो इधर H पॉजिटिव, और कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव, तो कार्बन की तरफ OH नेगेटिव। तो ऐसे एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH की अनस्टेबल स्पीसी, तो एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH, तो स्पीसी अनस्टेबल, तो वाटर लॉस। और इस टाइप से हमें मिल गया इथेनॉल। बोलो कौन मिल गया, इथेनॉल। मींस ये सेकंड कन्वर्जन हमारा हो चुका है कि हमने मिथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर दिया, इथेनॉल के अंदर। अब इथेनॉल कैसे बनाए, तो उसके लिए हमें देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अलग से हम इसमें डालेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिडक्शन कर देंगे हम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप डाल सकते हैं और हीट कर देंगे। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की देखो पार्शियल रिडक्शन होगी, एक H इधर एक H इधर, और बोलो इस टाइप से क्या बन गया, हमें मिल गया ये, बोलो कौन, इथेनॉल। बोलो क्या मिल गया हमें, इथेनॉल। मींस आपने देखा था जब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आप करते तो वहां पे पहले इथेनॉल बनता है और बाद में इथेनॉल, लेकिन यहाँ पे 1,3-डाइथाइन वाली जब रिएक्शन की वाया द फॉर्मेशन ऑफ 1,3-डाइथाइन, तो मिथेनॉल पहले इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, बाद में हम रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल के, और तब जाके आपका इथेनॉल बनता है। तो ये आपने डिफरेंस भी देख लिया कि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जब करते हैं तो पहले एल्कोहल बनता है, बाद में आप कॉपर 573 आपने ऐड किया था तो फिर इथेनॉल। यहाँ पे पहले इथेनॉल बना, बाद में आपने रिडक्शन की, और फिर जाके आपका क्या बना, आपके इथेनॉल बन जाता है इस टाइप से। तो ये आपके पहले 2 कन्वर्जन हमने देख लिए। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा था एसीटोन बनाना। जैसे हमने पहले बताया था कि अगर हमें डायरेक्ट देखो इथेनॉल को अब किस में कन्वर्ट करें, प्रोपेन 2 के अंदर कन्वर्ट करें इथेन नल को। इथेनॉल कहाँ पे है, देखो ये अभी जो इथेनॉल बना था, बोलो इसमें अब हम क्या करें। अब हम करेंगे या तो देखो जो इंटरमीडिएट बन गया,
आप उसी को यूज कर लेते, देखो बेस डाल दे, या अब हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, देखो ये जो बेस हमने डाला था, ये बेस अब देखो क्या करेगा यहाँ पे, देखो ये बेस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो किसको देगा, देखो इसको यहाँ पे देगा, बोलो देगा या नहीं देगा, नो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कभी आप ये गलती ना कर दें, इसलिए देखो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया, आप सबसे पहले दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर ये कन्वर्जन आ जाए कि कन्वर्ट इथेनॉल इनटू प्रोपेन टू ओन, तो आप सबसे पहले दोबारा से देखो मैं फिर बता रहा हूं, आप दोबारा से यहाँ पे डालेंगे वही प्रोपेन 1,3 डाइथायोल, देखो इसके अंदर इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो देखो आप ये जरूर लिखेंगे बीच में, देखो अगर आपने बना दिया है तो देखो CH2, और यहाँ पे बोलो कौन है ये, देखो CH2, हम दोबारा से लिख के दिखाते हैं आपको, ये CH2, और यहाँ पे बोलो कौन है ये SH, और ये बोलो कौन है SH, बोलो ये कौन है जो हमने यहाँ पे ऊपर लिया था, देखो प्रोपेन 1,3 डाइथायोल, और इन स्लाइट एसिडिक मीडियम, बोलो किसमें, इन स्लाइट एसिडिक मीडियम भी हम देखो यहाँ पे ले लेंगे, और फिर क्या होगा यहाँ पे देखो उसी टाइप से वाटर लॉस, देखो यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से 2 HSH के, और वाटर लॉस हो जाएगा, और फिर आपकी देखो ये स्ट्रक्चर बन गई जो हमने पहले बना रखी थी। क्लियर हो गया आपका, तो इस टाइप से हम इसकी क्या कर देंगे, बोलो प्रोटेक्शन, दैट कॉल्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। प्रोटेक्शन करने के बाद देखो एसपीसी आपकी बन गई है यहाँ पे, अब जो एसपीसी बन गई, अब इसमें डालेंगे देखो ये बेस, देखो ये बेस जो हमने पहले से डाल के दिखा रखा है, अब देखो इसका अटैक होगा यहाँ पे, देखो ये बेस ने अटैक किया उस H के ऊपर जो आपका रिएक्टिव H है, और CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोबारा से देखो शिफ्ट किधर हो गए, बोलो इस कार्बन की तरफ, कार्बन आयन का जनरेशन होगा यहाँ पे, कार्बन आयन बोलो क्या हो गया यहाँ पे, जनरेट हो गया। अब दोबारा से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा क्योंकि एक CH3 और लगाना है, तो क्लोरोमीथेन आपने लिया, कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये कार्बन है क्लोरोमीथेन का, तो इसलिए अब क्या होगा, ये अटैक कहाँ पे करेगा, जो कार्बन आयन बना था, जो आपके यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। कार्बन के 5 बॉन्ड तो CCl बॉन्ड का क्लीवेज होगा, these bond pair electron get shifted towards the more electronegative chlorine atom, result in the loss of the Cl negative ion, और इस टाइप से कार्बन और CH3 के बीच में देखो नया बॉन्ड बन गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, देखो हाइड्रोलाइसिस अब इंटरमीडिएट बनते हुए दिखाएं, कार्बन सल्फर के बीच जो बॉन्ड है उसका क्लीवेज होगा, देखो सल्फर की तरफ H पॉजिटिव लगेंगे क्योंकि सल्फर के जैसे हमने ऊपर बताया था स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर बोलो क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, देखो इसी टाइप से दूसरे सल्फर के ऊपर भी स्लाइट नेगेटिव, उधर H पॉजिटिव ऐड होगा, और कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज तो उधर आपके OH नेगेटिव ऐड हो जाएगा, तो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनी, एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH, तो क्या होगा, देखो वाटर लॉस हो जाएगा इस टाइप से, तो ये वाटर लॉस हुआ, और इस टाइप से क्या बन गया, आपके एसीटोन हमने बना लिए। तो आपने ये देखा कि देखो कन्वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। आप ध्यान दे, देखो जैसे मैंने बीच में बताया कि आपके इथेनॉल को हमने कन्वर्ट करके दिखाया अब एसीटोन के अंदर, तो हमने बताया ना कि इथेनॉल को जब कन्वर्ट करते हैं दोबारा से कार्बोनिल ग्रुप की पहले हमें प्रोटेक्शन करनी पड़ी, प्रोपेन 1,3 डाइथायोल को करके दोबारा से आपका 1,3 डाइथाइन बना था, देखो ये देखो दोबारा से ये कौन बन गए थे, दीज आर दी 1,3 डाइथाइंस, ये 1,3 डाइथाइंस हमने दोबारा बनाने पड़े एज इंटरमीडिएट, आपको बनाने ही पड़ेंगे, फिर अब बेस डाला एंड सो ऑन, ये कंप्लीट कन्वर्जन आपने देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट जैसे हमने बता रखा है कि अब आपको बनाना, बोलो कौन हो यहाँ पे, प्रोपेन टू ओल आपको बनाना हो, तो अब आप क्या करेंगे, देखो लिख रखा है ना इथेनॉल इनटू प्रोपेन टू ओल, तो फिर हम क्या करें, इथेनॉल को अगर कन्वर्ट करना हो तो फिर वही उसी टाइप से हमने आपको बताया कि आप रिडक्शन करते हैं, बोलो क्या करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, रिडक्शन करने के बाद ही ऐसा हो सकता है। देखो कैसे, जो आपका एसीटोन बना, देखो एसीटोन जो बना था, अगर हम इसी टाइप से इसमें क्या डाल देंगे, बोलो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसकी देखो पार्शियल रिडक्शन, कार्बन की तरफ एक H, ऑक्सीजन की तरफ भी देखो एक H, तो अब इससे क्या होगा, देखो ये जो कार्बोनिल ग्रुप था, देखो CH3 ये C, ये CH3 हमने लिख दिया, देखो डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, कार्बन के ऊपर क्या लग गया, एक H, O के ऊपर भी क्या लग गया, एक H, तो इस टाइप से क्या बन गया, बड़े ध्यान से देखें, हमारे देखो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 एंड द 3, तो 2 के ऊपर देखो OH लगा हुआ है, तो 2 के ऊपर OH तो क्या कहेंगे, टू ऑल, टोटल कार्बन 3 है तो प्रोपेन टू ऑल, तो ये कन्वर्जन नंबर देखो 3 भी हमारा हो गया यहाँ पे, ये कन्वर्जन नंबर हमारा बोलो कौन था यहाँ पे, 3। तो मीन्स हमने कैसे बनाया, एक जो आपके पास एसीटोन बना था, प्रोपेनोन बना था, हमने उसकी क्या की, रिडक्शन, तो उस टाइप से हमें क्या मिल गया, आपके पास प्रोपेन टू ऑल भी। मीन्स आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है, तो जिस टाइप से क्वेश्चन उसी टाइप से आप फॉलो करेंगे।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक और आपकी प्रैक्टिस के लिए। मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना हो मिथेनॉल को किसमें, मिथाइल ग्लाइऑक्सल के अंदर वाया 1,3 डाइथाइंस। तो आप क्या करें, देखो उसी टाइप से आपने मिथेनॉल लिया, बोलो क्या करेंगे, ये आपके एक तो इंटरमीडिएट आपको ये बनाना है। देखो ये प्रोडक्ट एक हमें मान लीजिए बनाना, ये मिथाइल ग्लाइऑक्सल नहीं है, ये फर्दर रिएक्शन का हमने शो किया। ये भी आपसे पूछेंगे जो मैंने बिल्कुल बॉटम में लिखा है, ये कैसे बनाएंगे आप। तो सबसे पहले देखो उसी टाइप से आपने प्रोटेक्शन करनी होगी स्लाइट एसिडिक मीडियम के अंदर। देखो उसी टाइप से, देखो ये वाटर लॉस होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, कार्बन सल्फर के बीच न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई। अब ये मिथाइलिन ग्रुप है, देखो ये रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, 1,3 पोजीशन के ऊपर सल्फर है, तो इसलिए इनको 1,3 डाइथाइंस कहेंगे। अब हमें इसमें स्ट्रॉन्ग बेस हमें ऐड करना होगा, क्योंकि ये मिथाइलिन ग्रुप उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं जितना कि 1,3 डाइकार्बोनिल्स में होता है। तो बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, उस रिएक्टिव एच को, तो सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, कार्बन की तरफ, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। और उसके बाद हमें क्या बनाना है, देखो हमें बनाना है मिथाइल ग्लाइऑक्सल, मिथाइल ग्लाइऑक्सल। तो उसी टाइप से देखो क्या ऐड करेंगे, हमें अब की बार ऐड करना होगा CH3Cl नहीं, मिथाइल ग्लाइऑक्सल बनाना है। देखो ग्लाइऑक्सल क्या होता है थोड़ा आपको बता दें। देखो ये जो कंपाउंड होता है ना, C डबल बॉन्ड O और ये H, एक एल्डिहाइड ग्रुप, अगर एक और एल्डिहाइड ग्रुप लगा दे देखो इस टाइप से, दैट कॉल्ड एज द ग्लाइऑक्सल। अगर हम इसमें एक साइड में कहीं पर भी मान लीजिए हम यहाँ पे लगा देते हैं CH3, सो कॉल्ड एज द मिथाइल ग्लाइऑक्सल। अब ये मिथाइल ग्लाइऑक्सल हो गया, हमें ये बनाना है। तो ये जो मिथाइल ग्लाइऑक्सल जो हम बनाते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या, शुरू में जो हमने मिथेनॉल लिया और इसमें बोलो क्या डिफरेंस है। देखो ये एक स्टार्टिंग रिएक्टेंट को देखिए, देखो ये CHO ग्रुप, देखो ये तो SH हो गया। अब जो एक H है उसको हटा के बोलो क्या लगाना, हमें लगाना है COCH3 ग्रुप। तो अब ध्यान दें COCH3 तो हमने देखो क्या लिया, अब की बार R की वैल्यू क्या पुट की, COCH3, आगे Cl तो है ही। मींस पहले हम एल्काइल हैलाइड लेते थे जब हमने मिथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट किया, क्योंकि वहां पे H हटा के हमें CH3 लगाना है। अब की बार हमें मिथाइल ग्लाइऑक्सल बनाना है, तो मिथाइल ग्लाइऑक्सल बनाना है तो वहां पे H हटा के क्या लग रहा है, COCH3 ग्रुप लगाना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे COCH3 लिया, मींस एसिटाइल क्लोराइड हमने ले लिया एज ए रिएजेंट। तो एसिटाइल क्लोराइड हमने लिया, तो इसमें उसी टाइप से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इजी लिविंग ग्रुप है वैसे, तो ऑक्सीजन के ऊपर भी स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो कार्बन आयन बना था ये किस चीज का काम करेगा, उसी टाइप से वो स्टेप कॉमन रहेंगी, ये काम करेगा आपके न्यूक्लियोफाइल का। तो कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, और इजी लिविंग ग्रुप Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया CCl बॉन्ड के। तो इस टाइप से कार्बन और कार्बन के बीच नया बॉन्ड, कार्बन और कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के बीच देखो ये नया बॉन्ड देखो यहाँ से बन गया, दैट इज अ न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड। अब ये नया बॉन्ड तो बन गया, अब क्या करें, अब डी प्रोटेक्शन करें। पहली स्टेप प्रोटेक्शन थी, फिर उसके बाद आपने बेस डाला, रिएक्टिव एच को हटाया, रिक्वायर्ड रिएक्शन की, एसिटाइल ग्रुप आपने लगा दिया, देखो COCH3 ग्रुप आपका यहाँ पे लग चुका है। उसके बाद अब डी प्रोटेक्शन कर दें कार्बोनिल ग्रुप की, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे आप। देखो आपके पास ये प्रोडक्ट आपका आ जाएगा, लेकिन हुई कैसे, कार्बन सल्फर के बीच का बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, सल्फर के ऊपर क्योंकि स्लाइट नेगेटिव चार्ज, उधर H पॉजिटिव, और कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव तो उसके पास OH नेगेटिव। सिमिलरली दूसरे सल्फर के ऊपर स्लाइट नेगेटिव तो H पॉजिटिव, और कार्बन जो है कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव तो उधर OH नेगेटिव आपके आ गए। तो इस कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा देखो OH ग्रुप लग गया, अनस्टेबल है, तो क्या लॉस होगा, बोलो यहाँ से वाटर, वाटर लॉस हुआ तो दोबारा से कार्बन ग्रुप बोलो क्या हो गया, रीजनरेट हो चुका है। तो ये आपका बन गया मिथाइल ग्लाइऑक्सल, देखो जो हमने अभी यहाँ पे बनाया था। देखो आप दोबारा से देख ले, ये और ये एक ही चीज है। देखो अगर यहाँ पे देखो H होता, देखो मैं आपको फिर से बता दूं, अगर यहाँ पे CH3 ना होता, यहाँ पे H होता, तो आप इसे कहते हैं ग्लाइऑक्सल। अब हमने सिर्फ देखो एक H हटा के यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक CH3 ही तो है, सो दैट कॉल्ड एज द मिथाइल ग्लाइऑक्सल। बोलो कौन बन गया ये आपका, मिथाइल ग्लाइऑक्सल आपका बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हमें फर्दर देखो ये फाइनल एक प्रोडक्ट और बनाना, देखो जो नीचे लिखा तो क्या करें, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, देखो मिथाइल ग्लाइऑक्सल और इसमें क्या डिफरेंस है, ध्यान से बताएं। देखो अभी एक जो H बाकी है ग्लाइऑक्सल में, मिथाइल ग्लाइऑक्सल में, उसको हटा के दोबारा से देखो यही एसिटाइल ग्रुप लगाना है। तो फिर से क्या करें, अगर एग्जाम में ये आ जाए कन्वर्ट मिथाइल ग्लाइऑक्सल इनटू द, बोलो किसमें, जो आपका दूसरा प्रोडक्ट बन गया इसके अंदर, तो बोलो आप क्या करेंगे। आईपैक नेमिंग हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आईपैक नेमिंग का जो वीडियो लेक्चर हमारा उसको कंप्लीट देखते हुए। तो अब देखो क्या करें, अगर मिथाइल ग्लाइऑक्सल को इसमें कन्वर्ट करना हो तो पहले तो आप प्रोटेक्शन करेंगे, बोलो क्या करेंगे, दोबारा से देखो इसकी प्रोटेक्शन इसमें कन्वर्ट करेंगे, बोलो क्या डाल के, यही सेम रिएजेंट, बोलो कौन, प्रोपेन 1,3 डाइथाइल, देखो ये CH2, ये CH2 हमने लिखा, यहाँ पे बोलो कौन, थायोल ग्रुप SH, देखो ये SH हमने लिया, तो ये हो गया हमारे पास प्रोपेन 1,3 डाइथाइल, स्लाइट एसिडिक मीडियम लेंगे,
उसी टाइप से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चलेगी आपकी। प्रोटेक्शन यहाँ पे दोनों साइड से हो सकती है, लेकिन हमने मान लीजिए कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर इसको लिया तो हम क्या करेंगे, देखो दूसरा भी तो था यहाँ पे, देखो ये जो ग्रुप आपका लगा हुआ है, देखो ये इस यहाँ पे भी तो कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी भी तो प्रोटेक्शन हो सकती है। इसलिए आप ध्यान रखें जब भी हमें मिथेनॉल जो शुरू में लिया है उसको मिथाइल ग्लाइऑक्सल फर्दर इसमें कन्वर्ट करना हो तो आप हाइड्रोलाइसिस ना करना यहाँ पे, क्योंकि हमें दोबारा से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि दो दो कार्बोनिल ग्रुप हो गए, दोनों की प्रोटेक्शन हो जाएगी। वैसे कोई दिक्कत भी नहीं अगर इसकी भी प्रोटेक्शन हो जाए तो, क्योंकि लास्ट में डी प्रोटेक्शन तो हमें करनी ही है। तो हमें सिर्फ एक जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप था CHO, उसी की हमें प्रोटेक्शन करते हुए दिखाई है। तो देखो प्रोटेक्शन हो गई, दोबारा से ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर 1,3 डाइथेन आपके देखो बन गए, दीज आर दी 1,3 डाइथाइन, ये इंटरमीडिएट है, ये आपके दोबारा से बन गए। अब क्या करेंगे हम फर्दर उसी टाइप से स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे। बेस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, जो आपका रिएक्टिव देखो H है, देखो ये जो रिएक्टिव H था, इसको CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, देखो कार्बन की तरफ उसी टाइप से, और इसी टाइप से दोबारा से जनरेट हो गया कार्बन आयन जो कि एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। फिर दोबारा से क्योंकि एक और एसिटाइल ग्रुप लगाना है तो अब की बार फिर से एसिटाइल क्लोराइड लिया, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, तो जो ये कार्बन आयन बना था जो कि एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये क्या करेगा, अटैक किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, देखो अटैक किया, Cl गुड लिविंग ग्रुप, Cl नेगेटिव लॉस हो जाएगा, और ये आपकी नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर आपकी यहाँ पे बन गई। अब हम क्या करें, सिर्फ डी प्रोटेक्शन, बोलो क्या करेंगे, डी प्रोटेक्शन, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। तो डी प्रोटेक्शन की उसी टाइप से देखो कार्बन सल्फर बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, और एक कार्बन के ऊपर से देखो एक से ज्यादा देखो OH आ गए, तो अनस्टेबल स्पीसी है, वाटर लॉस होगा, और इस टाइप से ये फाइनल प्रोडक्ट आपके पास। तो एग्जाम में आपके कन्वर्जन आने होते हैं, तो ये जो 1,3 डाइथाइंस है ये कैसे कंपाउंड होते हैं, दे आर दी इंटरमीडिएट्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द लोअर एल्डिहाइड्स इनटू द हायर कीटोन्स और द हायर एल्डिहाइड्स। यहाँ पे आपने क्या लिया कि जैसे मिथाइल ग्लाइऑक्सल को फर्दर कन्वर्ट कर रहे थे तो इसके अंदर एक कीटोनिक ग्रुप भी हो गया, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड और द कीटोनिक ग्रुप भी आपका हो गया है यहाँ पे। तो जो डेफिनेशन मैंने शुरू में लिखा था कि ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्डिहाइड, मैंने देखो वहां पे आपको ध्यान हो मैंने कीटोन्स काट दिया था क्योंकि वहां पे एग्जाम्पल हम दूसरा ले रहे थे। यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने एक ऐसा रिएक्टेंट लिया जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होना जरूरी है, क्योंकि रिएक्टिव H होगा तभी तो उस H को हटा के हम कोई फर्दर ग्रुप लगा सकते हैं, इसलिए हमने वहां पे उस कीटोन को हटाया था, क्योंकि रिएक्शन तो CHO पार्ट के ऊपर ही होनी होती है, इसी H को हमें रिप्लेस करना होता है। तो ये थे आपके 1,3 डाइथाइंस और इनकी ये थी एप्लीकेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम के अंदर अक्सर कन्वर्जन दिए जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको सारी चीजें सिखा दी हैं। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर ऑन द 1,3 डाइथाइंस एंड देयर एप्लीकेशन। थैंक यू।